नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी। आज हम बात करेंगे डॉन का। डॉन 2 बार पिक्चर बन चुका है। एक बार शायद अमिताभ बच्चन का बहुत पुराना, और फिर उसका रीमेक हुआ था शाहरुख खान। और मेरे को तो लगता है उसके बाद एक और रीमेक हुआ है, जो कि वायरसों के डॉन के बारे में। वायरसों का डॉन, जहाँ भी डॉन होता है, डॉन तो एक ये होता है, एक हथियार होता है या सिंबल होता है, और उसके नाम से कई एक्टिविटी चलते हैं, कई चीज चलते हैं, और कई इंटरेस्ट आ जाते हैं, कई लेन देन चालू हो जाता है, वगैरह वगैरह सब हो जाता है। तो वायरसों का डॉन अभी डॉन 3 हम कह सकते हैं कि ये था हमारा सार्स को वायरस, जो कि वुहान के चाइना से निकला था। वेट मार्केट या लैब, 50-50 चांस है इसमें। मार्केट से निकला, वेट मार्केट जहाँ पे जंतुओं का फ्लैश का कारोबार होता था, या लैब से निकला जहाँ वायरसों का कारोबार होता था। 50-50 चांस है, पर अभी शायद 80-20 चल रहा है। 80 इन फेवर ऑफ द लैब, 20 तो जो भी है, ये एक डॉन निकला यहाँ से। और ये कब 2019 को चाइना में इसका कहते हैं कि स्प्रेड होना चालू हुआ। 2020 को जनवरी में फिर चाइना के बाहर भी फैलना चालू हुआ। और 2020 को जनवरी फरवरी फरवरी में शायद हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा ये था, कल्चरल प्रोग्राम था। वहाँ पे डिबेट चल रहा था, तो मेरे को बात करने के लिए बोला कि ये वायरस को निकला है। तब तो ये लॉकडाउन वगैरह चालू नहीं हुआ था, शायद फरवरी में हमारे कंट्री में, शायद मार्च 2020 में हुआ था। और मैं थोड़े दिन पहले वहाँ से आया था। मैं मलेशिया गया था, और दिसंबर में फिर यहाँ पे, तो वहाँ से फैल के चारों तरफ फैला था। तो लोगों ने पूछा, भाई इसको कैसे रोकेंगे? शायद कुछ कंट्री, इटली वगैरह लॉकडाउन किया थे या अनाउंस किए थे। तब मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही मैं डॉन की बात कर रहा था, कि कोई भी वायरस होता है, रेस्पिरेटरी वायरस होता है, उसको आप एक बार वो निकल गया, एक अगर शुरू में आप उसको पकड़ लेते हो, जैसे कि लैब से निकला हो, या कुछ केसेस हुए जो हॉस्पिटल्स में है, अगर हॉस्पिटल्स में उसको आप स्ट्रिक्ट आइसोलेशन कर सकते हो कि बाहर कम्युनिटी में न निकले, तब तक तो आप उसको पकड़ सकते हो। पर एक बार वो कम्युनिटी में निकल गया, चाहे वो उसी कंट्री में क्यों ना हो। आजकल इतना क्या है, वायरस पड़े रहते हैं गले में, एसिम्टोमेटिक केसेस घूमते रहते हैं, जरूरी नहीं है सिम्टोमेटिक। तो उधर जाके सिम्टम्स दूसरे कंट्री में जाके, मैंने बोला एक बार आप कम्युनिटी में चला गया, और ये अगर चाइना में ही फैल गया, वो जितना उस टाइम चाइना में लॉकडाउन लॉकडाउन किया था, हुबई हुबई एक डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बोला ये गलत है, ये चाइना में जो किया है, इससे वायरस नहीं रुकेगा। कितने लोगों को आप वायरस, और मैंने फिर मेरे मुंह से निकल गया था कि ये वायरस डॉन जैसा है, वायरसों का डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। वो मजाक मजाक में बोला था मेरे। फिर अभी पूरा 4-5 साल में अभी आपको दिख रहा है कि वो चाइना से लेके पूरे दुनिया में पहुंच गया, चाइना से लेके चांदनी चौक तक पहुंच गया। तो जब आपको एक बार डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, तो जितने आपने इंटरवेंशंस किए, इतने लॉकडाउन किए, स्कूल बंद किए, बिजनेस बंद किए, वो अ, सब से आप रोक नहीं पाए वायरस को, और नुकसान हो गया। नुकसान क्या है? लोगों का एजुकेशन में कमी आ गई, बच्चों का एजुकेशन में कमी आ गई, फोबिया हो गया जिंदगी भर का। और बिजनेस चले गए लोगों के, गरीब और गरीब हो गए, और जो लोग लैपटॉप क्लास है उनको फर्क नहीं पड़ा, उनके और अमीर हो गए, कई ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ गए, ये बढ़ गए, कई ऐसे कंपनीज। तो ये एक्चुअल सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और ऊपर से कई टाइप के ऐसे जिसमें कोई मतलब तुक नहीं था,
सोशल डिस्टेंसिंग, ये डिस्टेंसिंग, फिर मास्क। मास्क तो हाई स्कूल में हम पढ़ते हैं, वायरस तो निकल जाता है। अभी भी हमारे कुछ साथी बोल रहे हैं नहीं नहीं मास्क से फायदा हुआ। मैं बोला यार इनको बेसिक बायोलॉजी भूल गए शायद ये। और अभी जो है, अभी 2 दिन या 4 दिन पहले आया है न्यूज़ कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो अभी हेड है, जो डॉक्टर जय भट्टाचार्य, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, वो शुरू से ही बता रहे थे कि लॉकडाउन से नुकसान होगा, हानि होगा। उनको उस टाइम नज़रअंदाज कर दिया था। उनको बोला था कि ये तो किनारे वाले एक्सपर्ट्स है, ये मेन एक्सपर्ट्स नहीं। जैसे फौची, फौची ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को 40 साल कंट्रोल किया था। और उसके पूरे, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसके पूरे जो जो बोलता था आखिरी पत्थर की लकीर हो जाती थी। अभी वो उसके, उसी ने, एंथनी फॉची ने जय भट्टाचार्य को खिल्लियाँ उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था कि इन लोग। और इतना इन्फ्लुएंस था, या चारों तरफ ऐसा एक वातावरण बना दिया था कि जय भट्टाचार्य जहाँ स्टैनफोर्ड में पढ़ाते थे वहाँ पे उनको सेंसर मिला था। उनको बोला था, उनके जो डीन ने बोला था कि आप प्रेस में इंटरव्यू नहीं दोगे आप। लोग एक्टिविज्म उनके अगेंस्ट चालू हो गया था उनके यूनिवर्सिटी में जहाँ वो काम करते थे। और अभी देखिए, अभी अमेरिका में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वो हेड बन गए। मतलब कितना बड़ा चेंज हुआ ये, मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हम कहेंगे उसको। तो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया जय भट्टाचार्य ने कि जितने भी कोविड के मेजर्स लिए गए थे, कोविड के मेजर जितने भी लिए गए थे वो सब कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं था, और कोई से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, कोलैटरल डैमेज हुआ। और हम बता दें कि ये मैं अध्ययन किया था जब मेजर लगाए थे, तभी भी मेरे को लगा था कि इसका एविडेंस ढूंढते हैं कि लॉकडाउन से ट्रांसमिशन रुकेगा। इसका एविडेंस कहाँ है, या 6 फीट डिस्टेंस से कहाँ है। तब मैंने जब अध्ययन किया तब मेरे को एक सोर्स मिला, न्यूयॉर्क टाइम्स था या कोई था, उसमें था कि ये जो इतने मेजर्स थे, ये एक प्रोजेक्ट था 2015 या उससे भी पहले। 2015 में वो उन लोग इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा से काफ़ी, उन लोग रेस्पिरेटरी से काफ़ी वो डरते रहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी है, क्योंकि उनके पास, जैसे हमने पहले भी कहा, कि बाकी बीमारियां नहीं हैं, तो उनको थोड़ा भी छींक होता तो घबराते रहते हैं। और होता है क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन है, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है निमोनिया का, इसका। तो कोविड भी उसमें आता है, तो उनका ठीक है, उनका प्रायोरिटी ठीक है। तो उन्होंने, एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी लड़की, आई थिंक 14-15 साल की लड़की, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल, उसका एक स्कूल प्रोजेक्ट था, कंप्यूटर सिमुलेशन, कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन फैलेगा तो उसको कैसे, उसका मॉडलिंग किया था, कंप्यूटर मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, कि उसको अगर स्कूल बंद कर देंगे, बिजनेस, तो कितना उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा, अगर ऐसा डिस्टेंसिंग करेंगे। इस टाइप का मॉडल उसने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। अब वो मॉडल मॉडल ही होता है स्कूल प्रोजेक्ट वाला। मॉडल क्या है, ह्यूमन बींग्स को एक न्यूट्रल यूनिट लेते हैं। पर ह्यूमन बींग तो नहीं है, ह्यूमन बींग सोशल होता है, मिलेगा। कितना लॉकडाउन करोगे, बाजार जाएगा, घर में उसको कोई सब्जी वाला आएगा, या जो भी लॉकडाउन में भी खाना तो खाएगा, तो उसको कांटेक्ट तो आएगा। तो उसको तो आप कंप्यूटर मॉडल रियल लाइफ में नहीं उसको काम करते हैं। और ये थ्रू आउट हुआ, पैंडेमिक में थ्रू आउट हुआ, तभी मेरे को लगा था कि ये कंप्यूटर मॉडल में है, और कोई एविडेंस नहीं है। और नुकसान का तो कॉमन सेंस है, अब स्कूल बंद करने में रोजगार चला जाएगा। और वही मॉडल तो यहाँ इंडिया जैसे हाउसिंग में नहीं होगा, जहाँ पे घर में ज़्यादा क्राउडिंग है, ऑफिस में कम है, या आधे टाइम ऑफिस में कहाँ रहते लोग, चाय पीने पानी में इधर उधर घूमते रहते, तो अपने आप बिखर जाते हैं। घर में अंदर भर दिया तो ट्रांसमिशन बढ़ गया। मतलब ये कहाँ, मतलब कॉमन सेंस, साइंस तो दूर की बात है। तो डॉन जैसा हो गया, डॉन जैसा फैल गया वायरस, चाइना से चांदनी चौक तक पहुंच गया। और अभी देखिए 5 साल हो गए, अभी भी हल्ला हो रहा है, कोविड फैल रहा है, ये फैल रहा है। अरे भाई, उसका जैसे डॉन का जितना डायरेक्ट डॉन से खतरा नहीं है, डॉन के रेपुटेशन से, कि ये एक हवा हो जाता, भय हो जाता है डॉन के नाम से। गब्बर सिंह आ गया, या गब्बर सिंह भी कह लो, हमारा इंडियन डॉन, कि गब्बर सिंह आ जाएगा। मैंने गब्बर सिंह का डर अभी भी दिलाया जा रहा है कि डॉन आ जाएगा, पर गब्बर अभी हल्का हो गया है गब्बर के। और तो ये मैं आज इसलिए बात कर रहा था कि हमको
जो जैसे जय भट्टाचार्य ने बताया है कि जितने भी मेजर्स लिए हैं काम नहीं किए, ये इनको अभी बता के हम लोग जो हमारे जो हमने जो यूएचओ के मेंबर्स थे, या यूएचओ के साइट में आप चले जाए, वहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ये सब ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है कि लॉकडाउन से काम नहीं होगा, स्कूल क्लोजर से हार्म होगा। मास्क का भी हमने लिखा है कि पहले के जितने एविडेंस है कॉकरेन के, जो कि अभी बताया जय भट्टाचार्य ने, हमने पहले ही बताए थे, तो इससे भी नहीं रुकेगा। और अगर एक न्यूज़पेपर जो है वो भी इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे, ये जो क्या होता है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है या अमेरिका है, उसका जो एनआईएच है वो सबसे बड़ा बॉडी है, जो बिल्कुल पोप जैसा बैठा है वहाँ पे, साइंस का पोप। वो जो बोल दिया, एक साइंस तो क्या हो गया, एक फेथ हो गया है। माने उसमें कॉमन सेंस को भी हमने सरेंडर कर दिया, और हमने अपना साइंटिफिक जो भी डिस्कवरीज थे इतने सदियों के, वायरस के बारे में, इसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में कि म्यूटेशन से हल्के होते हैं, वो सब हमने किनारे कर दिया। और न्यूज़पेपर्स को हमको आते थे, कोई न्यूज़पेपर्स ने हमको अप्रोच किए थे कि भाई आप कॉलम लिखो। जब महामारी जब चालू हुआ था 2020 से, न्यूज़पेपर्स, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स, ये वो, हम जब लिखते थे कॉलम, वो हमारे ये छापते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम जो बोल रहे हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत। एक खाली न्यूज़पेपर था, वो था नेशनल हेरल्ड, दे- दिल्ली वाला, दिल्ली का, फिर बाद में बॉम्बे से आता। वो न्यूज़पेपर ने हमको वीकली कॉलम लिखने के लिए कहा था। वीकली, हर 15 दिन, तो हर हफ्ते, हर 15 दिन या एक हफ्ते में मेरे, उस टाइम पूरे महामारी के दौरान मेरे कॉलम्स आते थे उसमें। और उसमें ये सब चीज़ें जो अभी बता रहे हैं, ये हमने कॉलम में लिखे थे, और हम उसको नेशनल हेराल्ड को हम ये करते हैं कि आभारी है कि उन्होंने हमारा पॉइंट रखने का मौका दिया। दैट वाज इन द मेन स्ट्रीम मीडिया में नेशनल हेराल्ड था। बाकी और भी थे जो कि चैनल्स थे, फिर दूसरे जो कि मेन स्ट्रीम से हटके थे, एम्पायर डायरीज थे, क्यू वाइफ थे, ये हमको मौका देते थे। पर एक नेशनल हेराल्ड है जिससे कि एक क्रेडिबिलिटी हो जाता है, या जो भी है सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। हालांकि जितने मेन स्ट्रीम थे उनका सबसे कम अभी देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी था, विश्वसनीय था महामारी के दौरान, क्योंकि जो जो उन्होंने प्रचार किया था सब अभी गलत निकल रहा है। तो नेशनल हेराल्ड में हमारे कॉलम्स अगर देखने हैं तो अभी गूगल सर्च करेंगे तो आ जाते हैं, दो हेड के इसमें आ जाते हैं। अमिताभ बनर्जी मेरा नाम है, AMITAV बनर्जी, नेशनल हेराल्ड। तो वो टाइप करेंगे तो एक जगह सब मेरे कॉलम्स आ जाते हैं। और वही कॉलम्स इतने 40 के ऊपर कई कॉलम हो गए थे, 41। तो वही कॉलम को फिर हमने एक किताब फॉर्म में बनाया है, कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई। उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, तमिल ट्रांसलेशन हुआ, और मराठी ट्रांसलेशन हुआ, अभी मराठी ट्रांसलेशन अभी हुआ है। तो वही कॉलम्स है, अगर आपको किताब नहीं खरीदना है तो आप वो कॉलम्स देख सकते हैं गूगल सर्च करके, अमिताभ बनर्जी और नेशनल हेराल्ड। और इसके अलावा हमने जितने भी चैप्टर्स हमने लिखे हैं ये किताब में, कोविड-19 का, इसमें मैंने हिंदी बुक एक एक चैप्टर का मैंने रीडिंग भी किया है, हिंदी में भी किया है, अंग्रेजी में किया है, वो भी देख सकते हैं आप। ऐसे बातचीत हम कर रहे हैं, वो हर कॉलम का क्या मुद्दा मुद्दा था उसके बारे में हमने बात किया है। ये आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के प्लेलिस्ट है, कोविड-19 महामारी हिंदी में प्लेलिस्ट है, और इंग्लिश में प्लेलिस्ट है मेरे ये यूट्यूब चैनल में भी। तो वो कॉलम से आपको पता चलेगा कि हम 2020 से ही बोल रहे हैं, जो अभी 5 साल बाद जाके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हेड ने बोला है, अभी शायद दुनिया मानेगा कि गलत है। अभी तक मानने कोई नहीं था साइंटिफिक, मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी। और जो जो लोग नहीं बोल रहे थे, मेन स्ट्रीम को चैलेंज कर रहे थे, इवन जय भट्टाचार्य, उनको भी बोला कि ये तो कुछ ही हल्के फुल्के हैं इन लोग। तो बात यह है कि ये अथॉरिटी का इतना ये होता है क्या, कि अगर अथॉरिटी बोलेगा तभी हम उसको बात मानेंगे। और दूसरा होता है कि क्या अथॉरिटी अगर कुछ गलत बोलेगा तो उसको भी हम सही मानेंगे क्या। जैसे है ना, तू रात को दिन कहे तो दिन कहेंगे, या जो भी ऐसा है गाना है। तो अथॉरिटी
से क्या हम इतना अपना सस्पेंड कर देते, क्या कॉमन सेंस सस्पेंड कर देते, क्रिटिकल थिंकिंग सस्पेंड कर, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या है कि अभी ऑथोरिटी, ये तो एनआईएच है, ये अभी कितना इसका असर होगा पूरे वर्ल्ड में हमको अभी भी नहीं मालूम है। क्योंकि क्या हुआ है कि चाइना से ये डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो गया। अभी अगर जितने भी फोर्सेस हैं जो कि ऐसे बना के रखे थे, ये जो नैरेटिव था, ये अभी डब्ल्यूएचओ टीटी की तरफ जा रहे हैं, वो अलग हेल्थ के मैटर में एक अलग से। अब डब्ल्यूएचओ का असर से अलग नहीं होंगे तो ये जो एनआईएच, जो कि एक जमाने में महामारी के दौरान या महामारी के पहले से महामारी के दौरान जो कि फाइनल अथॉरिटी था, क्या अभी जय भट्टाचार्य के अंडर, नए अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर, ये देखना पड़ेगा कि अभी भी उनका ये इतना ये रहेगा कि अभी भी उनको, अभी अमेरिका में भी जो फोर्सेस है जो जिनको अपना दुकान चलाना है महामारी से या ऐसे टेस्टिंग से या टीके से, वो अपोज कर रहे हैं, वो एक फैला रहे हैं। अभी उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे उनका क्रेडिबिलिटी को ये करें। तो ये सवाल उठते हैं। पर अगर देखा जाए तो साइंस क्या कहता है, यहाँ तक कि जय भट्टाचार्य ने जब बैरिंगटन डिक्लेरेशन बोला था, उन्होंने बैरिंगटन, वो मार्टिन कुल्डॉफ और तीनों ने मिलके ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट निकाला था कि भाई साइंस को फॉलो करो, कि 1000 गुना फर्क है। एल्डरली जिसके पास कोमोबिलिटी है, दूसरी बीमारियां है, बुजुर्ग है, उसको 1000 गुना ज़्यादा है कोविड का दुष्प्रभाव होने का। और जो यंग है, हेल्दी है, उसको ना के बराबर है। तो स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं, जो थोड़ा जिसको दूसरी बीमारियां हैं वो थोड़ा उनको फोकस प्रोटेक्शन दो, और एल्डरली को दो। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये और इसके अलावा जो भी उन्होंने मास्क से कोई फायदा नहीं होगा, वैक्सीन मैंडेट के अगेंस्ट उन्होंने बोला था। इंडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी उनका लेख आया था शुरू शुरू में ही जय भट्टाचार्य का, कि वैक्सीन मैंडेट से पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन में जिनको रिकवर कर जाते हैं नेचुरल इससे, उनको ये करना वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है और हानि हो सकता है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो होते हैं और अभी आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो वो उन्होंने ये बोला था कि हमने जब ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन बनाया था, इसको ये इतने फेमस हो गए थे, बोला वो हमारा कोई सबसे कम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश साइंस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर बनाया था। तो हमको यही लगता है कि आप जो अथॉरिटी हो वही देखोगे, व्हाट इज राइट देखोगे या हु इज राइट देखोगे। खाली अथॉरिटी राइट हो सकता है क्या? साइंस जो है, सदियों का साइंस है, वो राइट नहीं हो सकता है। और इसके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अनक्वेश्चनिंग अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब है कि बिगर सवाल किए, चाहे कितना भी बड़ा अथॉरिटी हो, बिगर सवाल किए उसका बात आप मान लोगे, मानते हो, बिगर सवाल पूछे, वो सबसे बड़ा दुश्मन है सच्चाई का। तो ये बात में बहुत गहराई है। ये बात अभी महामारी के टाइम हमको पता चला कि हमने अनक्वेश्चनिंग अथॉरिटी, और अभी मेरे को लगता है दो सेंटर ऑफ हेल्थ पावर हो जाएगा, एक एनआईएस हो जाएगा, उसके साथ कुछ कंट्री चले गए अमेरिका के साथ, जैसे अर्जेंटीना चले गए, कोलंबिया, और एक हो जाएगा, एक तरफ अमेरिका रहेगा जो कि हेल्थ, अभी ये तो उनका सौभाग्य है कि अभी साइंटिफिक लोग हैं इंचार्ज एनआईएच के। हालांकि मेजर बॉडी, जो पूरे बॉडी इतने सालों से करप्ट हो गए थे, जिनको कि मेन स्ट्रीम साइंस कहते थे, उन लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और उनके नंबर्स शायद इनसे ज़्यादा है। ये बात है कि जितने ऑनेस्ट साइंटिस्ट अभी एनआईएच में, अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी ला रहे हैं, उससे ज़्यादा दूसरे साइंटिस्ट, डायरेक्टली आप डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते हो। मैंने कहा कई लोगों की मजबूरियां होती है, कैरियर इन्वॉल्व रहता है, फार्मा कंपनी से, टीके वाली कंपनी से, पूरे उनके रोजी रोटी रहती है, तो वो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, और उनको लगता है कि भाई हमको तो सरवाइव करने के अलावा, वो लगता है एक बायस हो जाता है कि हम जनहित में काम कर रहे हैं, टीके से सही में लोग बचते हैं, जिसमें कि कोई गारंटी नहीं है। और नेचुरल इम्यूनिटी ने देखा आपने कितना जल्दी फैल गया नेचुरल इम्यूनिटी।
और टीके के अभी, टीके के बाद भी जितने कंट्रीज मैक्सिमम टीका लगाए थे, वहाँ भी कोविड का वेव के बाद वेव आया। अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे कि 5% भी टीके नहीं लगे थे, कुछ ना कोविड हुआ ना टीके के दुष्प्रभाव तो होंगे नहीं जब टीका लगाया नहीं तो। और कुछ ऐसे कंट्री है हाइटी जिनका टीके लगे ही नहीं और उनको कोई कोविड का असर ही नहीं हुआ। तो पर पूरा एविडेंस कह रहा है कि इतना फायदा नहीं हुआ जितना पहले सोचा था। तो ये हम कह रहे हैं कि हमारे, एक तो मैंने बताया कि नेशनल हेराल्ड के कॉलम देख सकते हैं मेरे कोविड-19, फिर हमारे यूएचओ के दूसरे भी मेंबर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट आईआईटी बॉम्बे से, उन्होंने किताब लिखा है कैसे सिंपल मैथमेटिक्स, मैथ मॉडल लिखा है, कैसे सिंपल मैथमेटिक्स को उन्होंने, किसी ने देखा ही नहीं है, इन्फेक्शन फेटलिटी रेट कोई यंग बच्चे में हो ही नहीं रहा था, और कैसे इन्फ्लेट किया है कॉज ऑफ डेथ वगैरह। और ये जितने हैं हमारे साइट में देख सकते हैं आप, हमारे जो विचार, हमारे लेख, ये किताब भी साइट में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी इसका भी, और डॉक्टर भास्कर रमन का भी मिल जाएगा मैथ मॉडल का, uho.org.in। तो उसमें आप देख सकते हैं पुराने आर्टिकल्स है, हमारे नेशनल हेराल्ड के भी पूरे आर्टिकल्स आ जाएंगे, पूरे पब्लिक डोमेन में है, 5 साल से पब्लिक डोमेन में है, सब दिया है, और ज़्यादा ही दिया है, इनसे ज़्यादा ही दिया है जितना जय भट्टाचार्य ने बताया, क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े डोज में बता रहे हैं क्योंकि ऐसे ही इनको इतना अपोजिशन है। तो ये भी एक, फिर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो कि हमको इस महामारी से तो मिला है, हमको तजुर्बा हुआ है, और जिसको कि लाइट में लाना चाहिए, क्योंकि ये जो चालू किया था ना इन्होंने, ये इसलिए जरूरी है कि अभी अगला महामारी डीजी एक्स कभी भी ले आएंगे। और जहाँ तक WHO ट्रीटी का सवाल है, जो कि कई कंट्री साइन कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ कंट्री, शायद इंडिया भी साइन कर, उसमें सब यही मेजर्स फिर से दिए हैं जिससे कि इतना नुकसान हुआ था। अभी तो NIH के हेड भी बोल रहे हैं कि इससे नुकसान, तो ये जो नुकसान हुआ था उसी को मेथड को फिर इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जो कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कार हम चलाते हैं, जब हम कार को चालू करते हैं तो फर्स्ट गियर में चालू करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा पूरा जोर लग जाता है। उसके बाद सेकंड थर्ड, फिर कार चलने लगता है तो टॉप गियर में चलता है, सब मिनिमम फ्यूल। और जब हम एंड एंड में रोकते हैं फिर से हम लोअर गियर में ले आते हैं। तो एक महामारी को रोकना भी ऐसे ही होता है, जब नया चालू होता है, जैसे चाइना में एक अगर शहर में चालू हुआ है या वेट मार्क, वहाँ पे हम फर्स्ट गियर में कोशिश करते हैं कि फैले नहीं, पूरा जोर लगा देंगे, कांटेक्ट ट्रेसिंग ट्रेसिंग करना है तो, अगर ऐसा कोई बहुत खतरनाक बीमारी है तो पूरा कर देंगे और वहीं पे हम रोक लेंगे, फैलेगा नहीं, तो वो कामयाब। मान लीजिए वो नहीं कर पाते हम, जैसे इस बहुत मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली हल्के वायरस के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसमें लाइट केसेस होते हैं, हल्के केसेस। जो सीरियस होते हैं, जो पहले वाले सार्स वन है, वो पेशेंट खुद ही डाउन हो जाता है, तो वो फैलता नहीं है बीमारी में। तो तो एक बार हल्का बीमारी, जैसे इसमें हमने फर्स्ट गियर में चालू कोशिश किया, एक बार निकल गया कम्युनिटी में, एक चाइना में भी अगर दूसरा, तो फिर दूसरे कंट्री में भी चला जाए, उस टाइम हमको फर्स्ट गियर में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हमको गियर डाउन कर देना चाहिए कि ठीक है अभी हम, जैसे डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो अननेसली डाउन के पीछे भाग के हमको अपने रिसोर्सेज, अपना पुलिस, अपना ये नहीं लगा देना चाहिए, खर्चा होगा, डाउन नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये आपको देखना चाहिए। फिर उसके बाद मान लो, फिर आराम से देखना चाहिए, उसमें गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, ये हम एक और गलती किया कि हमने सोचा ये 100 मीटर्स का रन है, और बाद में ये मैराथन निकला, ये चलता गया, अभी अभी भी चल रहा है, कोविड कोविड 5 साल हो गए तो मैराथन चल रहा है, क्रॉस कंट्री मैराथन। मैराथन में हम ऐसे ही फर्स्ट गियर जैसे 100 मीटर्स में जैसे भागते हैं, वैसे मैराथन में नहीं भाग सकते, थक जाएंगे, वही हो रहा है, जीतेंगे ही नहीं, मैराथन भी हार जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और आगे निकल जाएंगे दूसरे ही। तो वो हम जो है उसका, जब एक बार निकल गया तो आराम से देखना चाहिए हर कंट्री में कैसे हो रहा है। इंडिया में अलग उसका इफेक्ट हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन इसके ऊपर भी फर्क होता है।
तो गाड़ियाँ चलती है हाईवे में अलग स्पीड में चलेगा, जल्दी टॉप गियर में आ जाएगा, छोटे छोटे कच्चे रास्ते होंगे इसको धीरे जाएगा। तो अगर ऐसा है जैसे हमारे कंट्री में ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ओवर डेंसिटी काफ़ी है, जल्दी से फैल गया, और लॉकडाउन किया तो और क्राउडिंग बढ़ गया, अपने अपने घर में और क्राउडिंग हो गया, ऐसे मैंने कहा कि तो ऐसे में आपको फर्स्ट गियर की जरूरत नहीं है, एक एक को पकड़ के कंटैक्ट ट्रेसिंग करो, कितने करोगे वो सबको हो जाएंगे। और जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ से आंकड़े जो बता रहे हैं, इसमें हम हमारा कंट्री बहुत बड़ा ओशन है। आंकड़े जो बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में जब हमने जून 2021 सेकेंड वेव के बाद जो सीरो सर्वे हुआ था, उसमें करीब 67.6%, करीब 70% लोगों को एंटीबॉडी मिले थे। और इससे क्या है, अगर 70% लोगों को, 67.6% को अगर एंटीबॉडी मिले थे, उनको इन्फेक्शन होके चला गया, मतलब ये कितना आता, टोटल केसेस अगर हम लगाए हमारे 140 करोड़ में से अगर 70% ले, तो करीब 90 करोड़ लोगों को हो गया था कोविड, पता भी नहीं चला। 90 करोड़। और उस टाइम जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे क्योंकि अभी हमको वर्ल्डोमीटर में डेटा बता रहे हैं कि कितने केसेस हुए, और उसी टाइम जब सीरो सर्वे हुआ था उससे हम एस्टीमेट लगा रहे थे कि हमारे यहाँ 90 करोड़ केस हो गए हैं। और उसमें एक्चुअल रिकॉर्डेड केसेस कितने थे, करीब 4 करोड़ थे, 4 करोड़। 75 करोड़ पीपल हैड एक्वायर्ड फ्रॉम हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम नेचुरल, और उस टाइम वैक्सीनेशन रेट 4% 5% ही था, हमारा थोड़ा लेट निकला था। तो हमको ऑलरेडी हमारे यहाँ 90 करोड़ ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी हो गया था, और जो वैक्सीनेशन से खाली 5-10% कोई वैक्सीनेशन हुआ था, कंप्लीट वैक्सीनेशन, आप समझ रहे। तो ये इससे अगर एविडेंस से चलते हैं तो हमको खाली 5 करोड़ पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई किए थे, इतने फर्स्ट गियर में ट्रेसिंग कंटैक्ट ट्रेसिंग ये वो करके 5 करोड़ किए थे, और हो कितने गए थे, 92 करोड़ हो गए थे, 90 करोड़ के ऊपर। मतलब 10% भी नहीं हम पकड़ पाए केसेस, 90% छूट गए इतने मेहनत के बाद। तो फिर इतना मेहनत क्यों करना भाई, उसमें वही होता है मुनाफा किट वालों को होता है, और कितने रिसोर्सेज लग जाते हैं। तो इतना पैसा बचा के उसका सीरियस केसेस, ये केसेस और हॉस्पिटल सर्विसेज के ऊपर ये करते तो मोर्टेलिटी भी कम होता हमारा। दूसरे डिजीज से लोग मर गए, केयर नहीं हुआ, और एक आतंक हो गया, केस काउंट बढ़े जा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा 4 करोड़ तो सही डरा दिया था, 90 करोड़ हो गए थे लोगों को। तो अगर आज आज तक उसका 90 करोड़ पूरे वर्ल्ड का डेटा नहीं दिया जाता है कि इतने केसेस हुए, पर एक्चुअल हो गए थे। तो और इसमें खर्चा क्या लगा था, अमेरिका का है, हमारे पास इतना कॉस्टिंग नहीं है कंटैक्ट ट्रेसिंग और ये ट्रेसिंग में। $3.6 बिलियन लगा था अमेरिका को, कंटैक्ट ट्रेसिंग और ये। और हुआ क्या कि मेजोरिटी केसेस निकल गए क्योंकि इतने केसेस हो गए। और हमारे कंट्री का 4 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर उनको 3.6 बिलियन लगा हुआ तो हमको 10 बिलियन के ऊपर खर्चा हो गया होगा डॉलर। अब उसको अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया होगा, इतना तो हेल्थ बजट नहीं होगा। मैं ये लगा रहा, अनुमान लगा रहा हूँ। अच्छा, 3 करोड़ हुआ था टोटल, रिपोर्टेड 3 करोड़ था जब हमने एक्चुअल सीरो सर्वे से 92 करोड़ का एस्टीमेट लगाया कि हो गया लोगों को। तब तक हमारे डेटाबेस में वर्ल्डोमीटर में 3 करोड़ केसेस ही हुए थे, 90 करोड़ में से 3 करोड़ को ही हमने पकड़ा इतना मेहनत करके। तो हम ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट महामारी XY Z जो भी आएगा, तो हमको पहले से एक सवाल पूछना है, सोचना है हमारे हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को कि इनिशियल में हो गया, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ दो, यू मेक, ये पैसे को आप रखो हॉस्पिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। अननेसरी फटीग, अननेसरी पैनिक नहीं करो। माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस, माइल्ड केसेस को जाने दो, एसिम्प्टोमेटिक केसेस को जाने दो, फैल गया रहता उसके बाद बॉल बाउंड्री के बाहर चला गया, उसके बाद बॉल के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक मैंने लेख में दिया भी था इसके बारे में, जब ये चल रहा था ना, ये जो पागलपन चल रहा था कंटैक्ट ट्रेसिंग का, इसमें मैंने दिया था कि एक पुराना जो होते ना कहानियाँ होती थी, माइथोलॉजी, तो एक कोई नॉर्वे का माइथोलॉजी है, कोई यूरोप का कोई कंट्री है, नॉर्स माइथोलॉजी में
एक थॉर बोल के एक गॉड था, उनके भी कई भगवान होते थे जैसे हमारे भगवान होते हैं मैथोलॉजी महाभारत में। तो थॉर एक गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर बादल गरजने वाला गॉड, या लाइटनिंग बिजली वाला गॉड। उसको कैद कर लिया था एक राजा ने। वो जा रहा था अपने साथियों के साथ, किंग, और किंग ने उसको चैलेंज किया कि आपके सामने एक जग है, उसमें पानी है, बड़ा सा जग में पानी है, और पानी पी लेते हैं। बड़ा सा जग में पानी है, बहुत बड़ा जग था वो। क्या है, एक वो जो होते थे ना, वो जो ऊंट में जो लगे रहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं कुछ, कैनवस के बैग पानी। उससे आप अगर वो पानी को खाली कर दोगे तो आपको और आपके साथियों को छोड़ देंगे हम। तो थॉर ने उठाया उसको, बड़े जग को, और लगाया, पिए जा रहा, पिए जा रहा, पिए जा रहा, सांस लिया फिर पिए जा, खाली नहीं हो रहा, खाली नहीं हो रहा। हाँ, और एक फिर सांस लिया, फिर खाली नहीं हो रहा, और बहुत जोर जोर से पीने की कोशिश कर रहा था, वो पानी खाली नहीं हुआ। और ये इतना ये था अपने पानी पीने में, और खाली नहीं हो रहा था वो जंग। और पर उसने देखा नहीं कि जो राजा था, जो जिसने कब्जा किया था, उसको चिंता हो रहा था, उसके शकल में चिंतित हो रहा था। क्यों चिंतित हो रहा था? क्योंकि जो थॉर को जो पानी पीने का दिया था, उसके पीछे से एक पाइप जा रहा था, जो कि एक नदी था, नदी में उसका आउटलेट था। तो वो पानी पी रहा था, को नदी से पानी आ रहा था नीचे से, और वो खाली कैसे होगा जग? जितना पिएगा नदी, पूरा नदी तो नहीं पी सकता, पर फिर भी वो इतना बलवान था कि वो इतना पानी पी रहा था कि आधा नदी खाली हो गया। तो इसलिए राजा को भी चिंता हो रहा था कि कहीं नदी सूखा ना पड़ जाए। तो ये मेरे को लगा कि जो हम ये किए जा रहे हैं, ये पीछे भाग रहे हैं, एक एक केस के पीछे जा रहे हैं, और उसको कंटैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। तो बाद में 3 करोड़ केस ऐसा ये किया, खींच रहे हैं, जैसे थॉर जैसा किए हैं। और हमारे यहाँ 92 करोड़ ऑलरेडी केसेस हो गए, तो वो खींचते जाओ आप। 92 करोड़ केस, वो पूरा नदी, हमारा देश इतना इंसानों का नदी है, एक ओशन है। तो वो क्या है, एफर्ट क्या है, वो वेस्ट है। इतना मेहनत भी नहीं कर पाया, गॉड भी नहीं कर पाया, गॉड ऑफ थंडर, बादल वाला गॉड भी खाली नहीं कर पाया रिवर को। तो हम ये, इससे क्या हो रहा है? इससे खाली एक प्रकार का रिचुअल हो रहा है, ये करना है, कंटैक्ट ट्रेसिंग करना है, ये करना, वो करना। और इससे नतीजा कुछ नहीं। इससे क्या है कि लोगों का दुकान चल रहा है ना, कंटैक्ट ट्रेसिंग के किट्स के, आरटीपीसीआर किट, ये किट, वो किट, और जिन जिन को पॉजिटिव आ रहे हैं पकड़ो, अस्पताल में भर्ती करो। 90 करोड़ घूम रहे हैं कम्युनिटी में, कुछ नहीं हुआ, आसमान नहीं गिर गया, 90 और घूम रहे हैं। महामारियां है हमारे यहाँ, महामारियां बोलने से ही महामारियां नहीं हो जाता, ऑलरेडी फैल जाता है, ये देश बहुत बड़ा है। फर्स्ट गियर, या तो उस बीमारी के लिए आखिरी में फर्स्ट गियर करो जो बीमारी को रोकना बहुत जरूरी है, जैसे स्मॉल पॉक्स, और जो आखिरी केस तक। और अगर आखिरी में ये नदी जाके ऐसा छोटा सा नाला बन जाए जिसका कोई मतलब नहीं, जैसे अभी कोविड नाला ही बन गया, एक छोटा सा नाला भी नहीं, छोटा सा कीचड़ का ढेला बन गया है, पानी इतना कम हो गया, इसका विरुलेंस इतना कम हो गया, तो इसके पीछे आप फर्स्ट गियर लगाने की क्यों जरूरत है? इतना रिसोर्सेस क्यों खत्म करना है अभी जो फिर से चालू किया है? तो ये मैं आज का यही ये था कि ये सब जितना भी है, 5 साल में जो हुआ, आप देखेंगे अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ये बता रहे हैं, ये हम लोगों ने यूएचओ के साइट में जाइए, रेगुलरली इसके बारे में लिखा है। कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हम अथॉरिटी नहीं है ना। आइंस्टाइन ने बोला था ना, अथॉरिटी गलत भी बोलेगा आप उसको सुनोगे, और वही सबसे ज्यादा दुश्मन है सच्चाई का। Unquestioning respect for authority is the greatest enemy of truth। और डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि हम ऑथोरिटी का क्वेश्चन कर सकते हैं। पर अभी वो शायद गलत मैसेज जा रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे। महामारी के टाइम भी ऐसा हुआ, क्वेश्चन जो करता था उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। ठीक है, डिक्टेटरशिप, मेडिकल डिक्टेटरशिप जैसे हमने कहा। और अनक्वेश्चनिंग ऑथोरिटी,
अनक्वेश्चनिंग फॉलो, अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। और सबसे ज्यादा फिक्र है कि अगर हम पैंडेमिक ट्रीटी के ये हो जाएंगे, सिग्नेटरी हो जाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, उसमें प्रोविजन है, अरेस्ट करेंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपको मैंडेट लगा देंगे आपको, ये तो ये हमको फिक्र है। तो ठीक है, जब तक आपके पास है अथॉरिटी को क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए सच्चाई की तरफ जाने के लिए। ये हमको मैसेज देना था। तो मैं आज देखा जय भट्टाचार्य का जब पढ़ा मैंने, मैं बोला यार ये तो हम 5 साल से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारे यूएचओ के मेंबर कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं जो यूएचओ का समर्थन करते हैं। हमारे जो हमारे साथ वो भी आए हुए थे, पीटर मैकलो, असीम मल्होत्रा, इन लोग सब यूएचओ की मीटिंग में आए थे। जनवरी फरवरी में आए थे शायद 2023 में। तो हम लोग कोई, पर अभी एनआईएच से आया है। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे दूसरे कंट्री भी इसके ऊपर नज़र डाले और क्वेश्चन करें, डब्ल्यूएचओ को भी क्वेश्चन करे कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आज का इतना ही था। धन्यवाद।